आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। विधायक सतीश जारकीहोली के विरोध में भाजपा का विशाल मोर्चा। खानापुर मई समिति की बैठक में एकता की चर्चा। मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने नरेंद्र चपलगावकर। शिवसेना सांसद संजय राउत को मिली जमानत। मतदाता सूची निगरानी के बारे में जागरूकता के लिए साइकिल रैली। ई स्कूटर मैग्नस पेट्रोल की महंगाई पर एक बेहतरीन विकल्प है। गन्ना किसान संघ का पूर्व मंत्री इब्राहिम को निवेदन। कोगनोली से ग्राम पंचायत सदस्य विद्या वटकर के इस्तीफे की मांग। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. लक्षदीप हे उजळले घरी, दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी। आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी। अब समाचार विस्तार से। हिंदू धर्म के बारे में गलत बयान देने के मामले में केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली के खिलाफ बीजेपी ने आंदोलन शुरू किया है। बुधवार को शहर में भव्य मोर्चा निकाला गया। सतीश जारकीहोली का पुतला जलाकर जोरदार विरोध दर्ज कराया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस विरोध आंदोलन के नेतृत्व में भाजपा के सभी वरिष्ठ प्रतिनिधि नेता थे। उन्होंने जारकीहोली के बयान पर अपने विचार रखते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सतीश जारकीहोली के हिंदू शब्द पर दिए गए बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सतीश जारकीहोली के खिलाफ राज्य भाजपा द्वारा बुलाए गए राज्यव्यापी आंदोलन की पृष्ठभूमि में भाजपा की ओर से एक भव्य विरोध मोर्चा निकाला गया। सतीश जारकीहोली ने हाल ही में कहा था कि निपानी में मानव बंधुत्व वेदिका मेले में फारसी भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ अश्लील है। इसी को लेकर बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों के नेता सतीश जारकीहोली के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। यहाँ कित्तूर चन्नम्मा चौक में सतीश जारकीहोली की प्रतिकृति जलाई गई। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निंदा की घोषणा करते हुए सतीश जारकीहोली से हिंदुओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। भाजपा द्वारा बेलगाम शहर और ग्रामीण जिले में आयोजित विरोध प्रदर्शन में सतीश जारकीहोली के हिंदू धर्म पर दिए गए बयान को वापस लेने की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर सड़क जाम कर दिया। इस मौके पर नाराज भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सतीश जारकीहोली का निषेध किया। खानापुर मई समिति की बैठक में एकता की चर्चा। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति में 2 गुट को हटाने के लिए अब मध्यवर्ती मई समिति ने पहल की है। इसी के तहत बुधवार सुबह शिव स्मारक में सभा की गई। एडवोकेट राजाभाऊ पाटिल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के कार्यकर्ताओं की राय मांगी गई है। कार्यकर्ताओं की मांगों के अनुसार केंद्रीय मई समिति ने पहल की है। 2 दिन पहले समिति के दोनों गुटों को एकजुट करने के लिए केंद्रीय मई समिति अध्यक्ष दीपक दलवी के साथ बैठक की। एडवोकेट राजाभाऊ पाटिल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल नियुक्त किया गया है और ये प्रतिनिधि मंडल दोनों समूहों के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने जा रहा है। इसलिए अनुरोध है कि कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हो। तदनुसार बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया और एकता की आवश्यकता व्यक्त की। खानापुर तालुका के विभिन्न गांवों से महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। कहा गया कि मध्यवर्ती समिति की ओर से आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा। मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने नरेंद्र चपलगावकर। इस वर्ष साहित्य सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया जा रहा है। एक वरिष्ठ विचारक और विधिवेत्ता इस साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष स्थान पर नरेंद्र चपलगावकर को चुना गया है। चूंकि वर्धा सेवाग्राम गांधी विनोबा का कार्यक्षेत्र है, इसलिए एक राय थी कि गांधी के विचारों पर लिखने वाले लेखक को बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुना जाना चाहिए। तदनुसार बैठक की संयोजक संस्था विदर्भ साहित्य संघ ने वरिष्ठ लेखक एवं विचारक सुरेश द्वादशीवर के नाम प्रस्ताव भेजा।
भेजा। निगम के अन्य घटक निकायों ने भी द्वादशी वर्ग के नाम का समर्थन किया। इसलिए जब द्वादशी वर्ग के अध्यक्ष चुने जाने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, तब अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक के कुछ घंटे पहले मंत्रालय की ओर से फोन आया और द्वादशी वर्ग के नाम पर पूर्व न्यायाधीश नरेंद्र चपलगांवकर का नाम निश्चित कर दिया गया। शिवसेना सांसद संजय राउत को मिली जमानत। पिछले 3 महीने से जेल में बंद रहे शिवसेना के सांसद संजय राउत को आखिरकार पीएमएल कोर्ट ने जमानत दे दी है। संजय राउत को कथित आर्थिक घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद संजय राउत ने लगातार जमानत के लिए अर्जी दी थी। हालांकि हर बार उनके आवेदन खारिज कर दिए गए। इस वजह से संजय राउत की दशहरा दिवाली भी जेल में ही बीती। अब आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई है। संजय राउत को 31 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ उनके सहयोगी प्रवीण राउत को भी जमानत मिल गई है। गिरफ्तारी के बाद संजय राउत को आर्थर रोड जेल में रखा गया था। इस मामले में पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस सुनवाई के दौरान संजय राउत ने दावा किया कि जांच एजेंसियों के सभी आरोप निराधार है। हालांकि ईडी ने आरोप लगाया कि राउत मामले में मुख्य आरोपी थे। मतदाता सूची निगरानी के बारे में जागरूकता के लिए साइकिल रैली। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त निरीक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बेलगाम नगर निगम ने आज शहर की किला झील से साइकिल रैली का आयोजन किया। जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने आज बुधवार सुबह किला झील के पास मतदाता सूची पुनरीक्षण जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली किला तालाब अशोक सर्कल से शुरू होकर आरटीओ सर्कल, चन्नामा सर्कल, कॉलेज रोड होते हुए धर्मवीर संभाजी महाराज चौक तक गई। रैली में बेलगाम पेडलर क्लब के सदस्यों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अशोक दुर्गुंटी, नगर आयुक्त रुद्रेश घाली आदि उपस्थित थे। ई स्कूटर मैग्नस पेट्रोल की महंगाई पर एक बेहतरीन विकल्प है। पेट्रोल की महंगाई इस समय अपने चरम पर पहुंच गई है। हालांकि दैनिक जीवन में 2 पहिया वाहनों का उपयोग अपरिहार्य है। उस समय ई स्कूटर मैग्नस अब लोकप्रियता के चरम पर पहुंच चुका है। इस ई स्कूटर ने देश भर में रिकॉर्ड बिक्री के साथ लोकप्रियता हासिल की है। इस संबंध में स्मार्ट न्यूज़ ने स्कूटर के वितरक और यश ई स्कूटर के निर्देशक संजय मौर्य से बात की। उस समय उन्होंने इस संबंध में कहानी का खुलासा किया। एम्पियर बाय ग्रीव्स देश की एक कंपनी 2008 से इलेक्ट्रिक स्कूटर का निर्माण कर रही है। पिछले 14 सालों में इस ब्रांडेड कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर के कई मॉडल बाजार में उतारे हैं। इनमें मैग्नस EX स्कूटर फिलहाल सबसे ज़्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इस स्कूटर की खास बात इसका 120 किलोमीटर का माइलेज है। इसका मतलब है कि ये स्कूटर एक बार चार्ज करने के बाद 120 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। रन स्कूटर को फुल चार्ज करने के लिए सिर्फ 3 से 3.5 घंटे ही काफ़ी है। खास बात यह है कि वाहन को चार्ज करने के लिए आपको चार्जिंग स्टेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कूटर को घर पर सिंगल फेज बिजली से चार्ज किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये स्कूटर न केवल पेट्रोल की बचत के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। गन्ना किसान संघ का पूर्व मंत्री इब्राहिम को निवेदन। पिछले 3 महीनों से रैयत एसोसिएशन सहित विभिन्न किसान संगठनों ने आंदोलन मोर्चा निकाला है और गन्ना शुल्क के लिए सरकार को एक बयान सौंपा है, लेकिन इसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। चीनी मंत्री और चीनी आयुक्त ने चीनी मिलों को दरों की घोषणा किए बिना अपने कारखाने नहीं खोलने की सलाह दी है। अभी भी कई फैक्ट्रियों ने इस साल गन्ने का सीजन शुरू कर दिया है। उसके लिए विपक्षी दलों को इस संबंध में आवाज़ उठानी चाहिए। पूर्व मंत्री CM इब्राहिम को रैयत एसोसिएशन के चिकोड़ी जिलाध्यक्ष राजू पवार ने मुलाकात की और ये अपील की। इस समय पूर्व मंत्री इब्राहिम ने स्पष्ट किया कि वो पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के साथ चर्चा करके किसानों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। कोगनोली से ग्राम पंचायत सदस्य विद्या वटकर के इस्तीफे की मांग। पिछले कई दिनों से कोगनोली जिला निपानी में रमाबाई स्वयं सहायता संघ में भ्रष्टाचार की चर्चा हर जगह हो रही है। रमाबाई स्वयं सहायता संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सदस्य विद्या कुमार भटकर ने सरकार से 1,35,000 रुपये की राशि और वटकर की जमा राशि वापस ले ली है। जब सदस्यों ने अध्यक्ष से इस बारे में पूछा तो महिला सदस्य के रूप में उक्त संघ के लोगों को अस्पष्ट जवाब दिया गया। वे इस मामले में न्याय की मांग करने के लिए जनप्रतिनिधियों और पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन कई दिनों के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। पीडीओ के अनुपस्थिति में शिवलिंग दिवटे और उज्जवल को एक बयान दिया गया। शेवाले से कहा कि सत्तारूढ़ दल और अन्य जीपी सदस्यों को मामले में न्याय दिलाने के लिए हमारा समर्थन करना चाहिए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए
आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना, मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना, मन भाए आराधना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली का हिंदू समाज के लिए दिया गया बयान बेहद गलत है। भाजपा ग्रामीण विभाग की ओर से उनकी कड़ी निंदा की जा रही है। इस संबंध में भाजपा ग्रामीण तालुका विभाग के अध्यक्ष धनंजय जाधव ने बात की और सतीश जारकीहोली का विरोध किया। साथ ही कहा कि उन्हें पूरे हिंदू समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की कि कांग्रेस नेता उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उन्हें निलंबित करे। हिंदू समाज इतना कमजोर नहीं है कि इस तरह के अपमान को सह सके, इसलिए उन्होंने चेतावनी भी दी है कि उचित तरीके से जवाब दिया जाएगा। हिंदुओं के कड़े विरोध के कारण मुंबई में हलाल शो इंडिया रद्द किया। सभी हिंदू संगठनों के कड़े विरोध के कारण मुंबई में हलाल प्रमाणित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित हलाल शो इंडिया को रद्द कर दिया गया है। आयोजकों ने इसकी घोषणा की। ये संगठित हिंदुओं द्वारा वैध तरीके से प्रतिरोध की जीत है। ये तो बस शुरुआत है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक देश में हलाल सर्टिफिकेशन सिस्टम बंद नहीं हो जाता, ऐसा एंटी हलाल फोर्स्ड एक्शन कमेटी के कोऑर्डिनेटर सुनील घनवट ने कहा। घनवट ने समिति की सफलता के लिए सभी सहभागी संगठनों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और ईश्वर का भी आभार व्यक्त किया। यह कार्यक्रम ब्लॉसम इंडिया द्वारा 12 और 13 नवंबर को इस्लामिक जिमखाना मरीन लाइन्स में आयोजित किया गया था। हलाल एंटी फोर्स एक्शन कमेटी ने कार्यक्रम का कड़ा विरोध किया जब यह महसूस हुआ कि हलाल प्रमाणीकरण के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। बसुरते गांव में घर का ताला तोड़कर 2 लाख की चोरी। बसुरते गांव में सोमवार की रात को एक घटना घटी जब चोरों ने 2 घरों के दरवाजों के ताले तोड़ दिए और सोने चांदी के जेवर समेत 2 लाख की नकदी चोरी कर ली। घटना का खुलासा मंगलवार 8 तारीख को हुआ। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने बसुरते के दत्त गली में अनुसुया बैजो डोंगरे के घर के सामने के दरवाजे का ताला तोड़ दिया, तिजोरी तोड़ दी और कुल 5000 नकद और 2 तोला सोने के गहने और चांदी के गहने चुरा लिए। ग्राम पंचायत सदस्य सूरज सुतार दत्ता बेनके ने इस डोंगरे और गायकवाड़ परिवार का दौरा किया और निरीक्षण किया। वहीं काकती थाने में चोरी की सूचना देकर काकती पुलिस ने पंचनामा कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने गिरफ्तार किया नकली सोने का गिरोह। बैंकों और सहकारी समितियों में नकली सोना गिरवी रखकर लाखों रुपए का कर्ज लेने वाले नकली सोने के गिरोहों पर चिकोड़ी और सदलगा पुलिस ने शिकंजा कसा है। ये घटना एक सांबा में बीरेश्वर कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा एक शिकायत दर्ज कराने के बाद सामने आई। ऐसी 9 अन्य समितियों पर लाखों रुपए के गबन का संदेह है। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि 6 अन्य को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसे बड़ी संख्या में फर्जीवाड़े के सामने आने की संभावना है। इस मामले में मुख्य आरोपी अमूल गणपति पोद्दार और पप्पू मदनलाल जांगीर है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनका समर्थन करने वाले ओमकार चंद्रकांत दाबड़े, गणेश नेमिनाथ घोड़के, चंदू गजत चोरगे, गोस्पाक अब्दुल राजक जमादार, सुहास सत्तप्पा मोहिते और फरीद अब्दुल मकंदर को हिरासत में लिया गया और किस समाज से कितना पैसा लिया गया इसकी जांच की जा रही है। इन 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय काजू के लिए 110 रुपये दर। बचे हुए काजू के लिए 100 से 110 रुपये प्रति किलो दर प्राप्त हो रहा है। विदेशी काजू 90 से 100 रुपये प्रति किलो इस दर पर उपलब्ध है। क्योंकि स्थानीय काजू अच्छी गुणवत्ता के होते हैं इसलिए कुछ ने अधिक कीमत पाने के लिए शेष राशि रखी है, लेकिन कीमत कम होने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। काजू संघर्ष समिति किसानों को काजू का सही दाम दिलाने के लिए सीमावर्ती इलाकों में जागरूकता पैदा कर रही थी।
इससे कई किसानों ने काजू नहीं बेचे। किसान उम्मीद कर रहे थे कि अगर बचे काजू को मानसून के बाद बेच दिया गया तो उन्हें अधिक कीमत मिलेगी, लेकिन वर्तमान में दर बहुत कम है। उत्पादकों काजू किसानों के पास अभी भी काजू बचा है। स्थानीय काजू के विकल्प के रूप में काजू निर्माता भी विदेशी काजू आयात कर रहे हैं। 80 से 100 रुपये प्रति किलो विदेशी काजू उपलब्ध हो रहा है। हनुमाननगर में चंदन चोरी का प्रयास। हनुमाननगर में दोहरे कैरिजवे के विभाजन पर स्थित चंदन के पेड़ को चुराने की कोशिश की गई है, जिससे लोग खौफ में हैं। पता चला है कि चोरों ने लूटपाट की है। एक बस्ती में एक चौराहे पर स्थित चंदन के पेड़ को चुराने की कोशिश की गई है। विनायक मंदिर से हनुमाननगर तक जाने वाले युगल सड़क के विभाजन पर कुछ चंदन के पेड़ है। सोमवार को चंदन का पेड़ रात में काटा गया। पंत बालेकुंद्री में सड़क कंक्रीटिंग का काम शुरू। पंत बालेकुंद्री के हनुमाननगर क्षेत्र में सड़क पक्की करने के संबंध में लक्ष्मी हेबालकर ने 10 लाख के फंड को मंजूरी दे दी है। इस काम की शुरुआत युवा नेता मृणाल हेबालकर ने की। ग्रामीणों ने मृणाल हेबालकर का स्वागत किया। हेबालकर ने कहा, गांव का विकास करने विधायक लक्ष्मी हेबालकर ने प्राथमिकता दी है। वो गाँव की सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शेष कार्यों को आने वाले समय में पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर मैनो अक्सीमनी, अफसर जमादार, प्रेम कोलकार, होंगोत पाटिल, जमील मुल्ला, प्रकाश भजंत्री, मल्लाप्पा बीजी, सुधाम कोलकार, किशोर अंकल, गोपाल पत्तार आदि उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।